प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छी बात है। और आज मैं लेकर आया हूँ साहब श्री की वाणी, साहब श्री के विचार, साहब श्री के शब्दों में हम और आप इसे सुनेंगे। हम सभी जब शिव को गुरु मानते हैं तो मन में एक विचार आता है कि हमें दीक्षा कौन देंगे। हम दीक्षा यदि हमें मिल गया तो हम गुरु दक्षिणा में क्या देंगे, क्या क्या देना पड़ेगा। क्योंकि परंपरा से देखते आए हैं कि गुरु से जब दीक्षा लिया जाता है तो समय समय पर उन्हें गुरु दक्षिणा दिया जाता है। लेकिन शिव सिस्टम में तो साकार रूप में कोई गुरु है नहीं, तो हमें दीक्षा कैसे मिलेगा और हम गुरु दक्षिणा कैसे देंगे। क्या गुरु दक्षिणा दिए बिना हम शिष्य बन सकते हैं? तो ये विभिन्न प्रकार की जो जिज्ञासा है ना, ये सारे जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ है। और ये सारी बातें हैं पूर्ण रूप से सत्यता पर आधारित, क्योंकि इसे बताने वाले कौन हैं? हम सभी के साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने आओ चले शिव की ओर पुस्तक में इसे लिखे हैं, और हम सभी को उस पुस्तक को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। तो आइए इस विचार पे आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब जगत गुरु शिव की शिष्यता में दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा का विधान ये क्या है, आइए जानते हैं। जगत गुरु शिव और उनकी शिष्यता की अवधारणा भारतीय अध्यात्म की एक अनमोल धरोहर है। अनजाने आरंभ से यह मान है कि शिव ही आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं और गुरुओं के गुरु हैं और जगत गुरु हैं। जगत गुरु शिव की अवधारणा किताबों तक ही सीमित होकर रह गई, जन सामान्य में ये बातें नहीं आई थी। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में शिव के जगत गुरु होने की बात कही गई है, किंतु उनकी शिष्यता ग्रहण करने के संबंध में किसी प्रयास या विधि विधान का उल्लेख हम सभी को नहीं मिलता है। ये सब नहीं मिल रहा है। लेकिन 1980 के दशक से चल रही शिव की शिष्यता के प्रवाह में दीक्षा का स्वरूप मात्र मन के संकल्प से प्रारंभ होता है। मन के संकल्प से प्रारंभ होता है। ये क्या है, कैसे, आइए जानते हैं। संकल्प हेतु कोई बाह्य क्रियाएं नहीं है। जगत गुरु शिव का शिष्य होने के लिए किसी भी तरह की वर्जना अथवा शर्त नहीं है। तो फिर क्या है भाई? ये नियम का पालन, भोजन की पवित्रता, विचार की शुद्धि आदि की यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि जगत गुरु शिव स्वयं ईश्वर हैं। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के रूप में वही जगत के रचयिता एवं पालन करता है। कौन? परमात्मा शिव। अतः उनके द्वारा सृष्ट मानव, चाहे वो किसी भी प्रकृति अथवा प्रवृत्ति का हो, उसे शिव का शिष्य होने का पूर्ण अधिकार है। जगत गुरु शिव शर्तों के तहत शिष्य नहीं बना सकते, क्योंकि वो जगत गुरु है। आदियों नियमों के तहत शिष्य बनाएंगे तो उनका जगत गुरु पद खंडित हो जाएगा। शिव ही ज्ञान के मूल दाता हैं, शेष सभी शेरधारी गुरु प्रदाता है, यानी कहीं से लेकर देते हैं। जगत गुरु शिव की शिष्यता में दीक्षा प्रक्रिया परंपरागत जो विधि विधान है उससे बिल्कुल ही भिन्न है। यहाँ शिव शिष्यता में गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। दीक्षा का मतलब समझ गए? गुरु दया के पश्चात जैसे ही कोई व्यक्ति अपने मन में शिव को गुरु मानने का विचार खड़ा करता है, उसके अंदर शिव की ओर चलने की प्रक्रिया का शुभारंभ हो जाता है। यह बात दीक्षा शब्द की व्याख्या के अनुकूल है। गुरु अपने शिष्य के मन में जागतिक आकर्षण न्यून यानी कम कर शिव के प्रति आकर्षण जगाते हैं। गुरु का काम यही है। यही है दीक्षा, और इसे ही गुरुमुख होना कहा जाता है। शिव गुरु दया भाव के अच्छे स्रोत हैं और सृष्टि के प्रत्येक कण में उनकी सृष्टि के साथ निरंतर प्रवाहित होने वाले करुणा समाहित है। मानव अस्तित्व में गुरु भाव की यही अवस्था है।
जैसे ही कोई व्यक्ति शिव को शिष्यत्व प्रदान करता है, मानव चेतना में उनकी दया भाव स्वतः ही जागृत हो जाती है। वास्तव में शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। दक्षिणामूर्ति उपनिषद में उल्लेखित है कि दक्षिणामूर्ति शिव युवा हैं और उनके शिष्य वृद्ध हैं। आश्चर्य है कि गुरु मौन हैं और शिष्यों का संशय गुरु के मौन व्याख्यान से छिन्न हो रहा है, यानी पूरा हो रहा है, जिज्ञासा का समाधान हो रहा है। महानिर्वाण तंत्र कहता है कि देवों के देव महादेव देवताओं के गुरु हैं और समस्त शास्त्र मंत्र एवं साधन के वक्ता हैं। कहा गया, हे प्रभु, हे प्रभु, हे महान प्रभु, आप देवताओं के गुरु हैं, आप सभी शास्त्रों और मंत्रों के वक्ता और सिद्धि के साधन हैं। आइए अब गुरु दक्षिणा के विषय में जानते हैं। गुरु दक्षिणा क्या है? गुरु दक्षिणा दीक्षा का एक मुख्य अंग है। गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है, हम सभी जानते हैं। चूंकि शिष्यों की प्रवृत्ति और प्रकृति में भिन्नता होती है, अतः गुरुओं के द्वारा दीक्षा देने की पद्धति भी विभिन्न प्रकार की होती है। गुरु दक्षिणा शब्द भी जुड़ा हुआ है किस शब्द से? तो दीक्षा शब्द से। दीक्षा से गुरु दक्षिणा जुड़ा हुआ है। गुरु ज्ञान देते हैं और कर्मों के बंधनों का क्षय करते हैं, यानी नाश करते हैं। गुरु की दया से शिष्य में ज्ञान का अंकुरन होता है और शनैः शनैः यानी धीरे धीरे पल्लवित पुष्पित होकर शिष्य के कर्म बंधनों का क्षय कर देता है। भोग की वस्तु रहते हुए भी भोग की इच्छा मिट जाती है, कुछ भोगने की इच्छा शेष नहीं रह पाती है। शिष्य जीवन मुक्त होने लगता है। गुरु के इसी ज्ञान के प्रति शिष्य का कृतज्ञ होना गुरु दक्षिणा है। यही गुरु दक्षिणा है। गुरु के प्रति शिष्य की कृतज्ञता ही गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता का अर्थ होता है एहसान मानना, यानी गुरु का एहसान मानना। कृतज्ञता किसे कहते हैं, इसे आप एक अंग्रेजी कवि की 2 पंक्तियों से समझा जा सकता है। कविता तो अंग्रेजी में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। ए ठंडी हवा तुम बहो, तुम उतनी भी निर्दयी नहीं हो जितनी आदमी की कृतज्ञता। यानी ठंडी हवा निर्दयी नहीं है जितना आदमी की कृतज्ञता निर्दयी है। गुरु दक्षिणा का प्रचलित एवं सामान्य अर्थ हो गया है कि शिष्य अपने गुरु को फल फूल वस्तु पैसा आभूषण आदि भौतिक वस्तुएं प्रदान करते हैं। यह गलत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जिसे सम्मान देता है, जिसके प्रति श्रद्धा रखता है या जिससे प्रेम करता है, उसे विभिन्न सामग्रियाँ उपहार स्वरूप देने का उसका स्वभाव है, देने की इच्छा रहता है। और यही कारण है कि शिष्य अपने गुरुजनों को भौतिक वस्तुएं दीक्षा के उपरांत अथवा विशेष प्रयोजन पर समर्पित करते हैं। आजकल चल रही गुरुदक्षिणा का प्रचलन व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप है। उनका स्वभाव देने का है तो उसी तरह चाहते हैं कि गुरुदक्षिणा में कुछ हम अपने गुरु को दें। शिव शिष्टता में गुरुदक्षिणा क्या है, ये आज हम सभी जानते हैं। विदित है कि वह शिव शरीर में उपलब्ध नहीं है, और जिसे शरीर नहीं है, जिसे शरीर है ही नहीं, वह खा नहीं सकता, कपड़े पहन नहीं सकता, किसी भी भौतिक वस्तुओं का उनके लिए कोई उपयोग मायने नहीं रखता। ऐसी स्थिति में महादेव का शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता है? बड़ा विचारणीय विषय है ना। तो आइए साहब से ये क्या कहते हैं। जैसा कि गुरुदक्षिणा का अर्थ है अपने ऊपर गुरु के द्वारा किए गए एहसान को मानना। गुरु का इससे बड़ा उपकार क्या होगा कि वो शिष्य को ज्ञान देते हैं। वैसे भी ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। गुरु शिष्य को यही ज्ञान का दान देते हैं। एक कहानी, आइए हम सभी एक छोटा सा कहानी और सुनते हैं। इसे एक कहानी से समझा जा सकता है। कहानी है तो कल्पना इसमें होगी ही।
एक बार महादेव शरीर में प्रकट हुए, नंगे पांव, गौरबन, फूलों से भी कोमल उनका शरीर। जमीन पर बरसाती तीखी घास उगी थी। अभी बरसात है ना, तो तीखी तीखी घास जमीन पर उग जाती है। सामने उनका एक शिष्य खड़ा था। महादेव आगे चलना चाह रहे थे। शिष्य अपनी चप्पल भी नहीं दे सकता था कि अपना चप्पल कैसे गुरुदेव को दे पहनने के लिए। तो उसने कहा कि मैं अपनी हथेली रखता हूँ, मैं अपनी हथेली रखता हूँ, क्योंकि नुकीली घास आपके पाँव में चुभ जाएगी। उसने अपने हाथ जमीन पर रख दिए और कहा चलिए। यह बात दूसरी है कि शिव ऐसा नहीं कर सकते, वह नंगे पांव पैदल ही चले। कुछ दूरी चलने के बाद शिष्य ने उनसे कहा गुरुदेव आप बैठ जाइए। उसने अनुरोध किया किंतु जगह साफ नहीं थी। शिष्य ने अपनी कमीज खोली और तत्क्षण उसे बिछा दिया और कहा गुरुदेव बैठिए। महादेव ने इसका सम्मान किया। कहानी खत्म हुई, यानी महादेव बैठ गए, कहानी खत्म हुई और उजागर हुई शिव की कृतज्ञता, यानी गुरु दक्षिणा। हालांकि यह बात सामान्य नहीं है। आखिर शिव का शिष्य कैसे अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, यह बात सामान्य नहीं है। कैसे गुरु दक्षिणा दे? शिव शिष्यता में जैसे ही कोई व्यक्ति शिव को गुरु मानता है, उसके लिए 3 सूत्र का पालन करना होता है। 3 सूत्र, आइए अब हम सभी 3 सूत्र पे आते हैं। किसी भी शिव शिष्य को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति को शिव का शिष्य बनने की प्रेरणा दे सकता है, आग्रह कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे गुरु शिव है, आप शिव को गुरु मानिए। शिव के शिष्य के द्वारा 3 सूत्रों का अनुपालन निस्वार्थ किया जाना शिव गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा है। ये भी गुरु दक्षिणा है। कृतज्ञता भी एक भाव है जिसको गरीबी और अमीरी से कुछ लेना देना नहीं होता है। अपने गुरु शिव को भाव प्रणाम ही गुरु दक्षिणा है और गुरु का आदेश अनुकरणीय होता है। जो गुरु कहे वो करना चाहिए शिष्य को। शिव की शिष्यता के 3 सूत्रों में तीसरा सूत्र अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की कोशिश करना भी गुरु दक्षिणा है। देखिए क्या क्या गुरु दक्षिणा है। यह प्रणाम बिना किसी इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ के होना चाहिए। निस्वार्थ प्रणाम गुरु दक्षिणा का अंग होता है। अब आइए दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। यह सर्वोत्तम तरीका है गुरु दक्षिणा देने का। मुख्य बात यह है कि जो आदमी कृतज्ञ है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, शिव का शिष्य तो कदापि नहीं हो सकता। साफ से कहना है, ऐसे व्यक्ति शिव का शिष्य हो ही नहीं सकते जो कृतज्ञ हैं। यानी गुरु के प्रति हम सभी को कृतज्ञ रहना चाहिए। अतः हम सभी को समझना चाहिए कि शिव शिष्य द्वारा 3 सूत्रों का अनुपालन निस्वार्थ किया जाना शिव गुरु के प्रति गुरु दक्षिणा है। तो आज हम सभी ने जाना कि दीक्षा क्या है और गुरु दक्षिणा क्या है। तो दीक्षा और गुरु दक्षिणा के विषय में आज हम सभी जाने, और ये हम सभी जाने हैं कहाँ से? तो ये सभी बातें संकलित हैं आओ चले शिव की ओर से। जी हाँ, आओ चले शिव की ओर से। इस पुस्तक को आप सभी को भी निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। पढ़िए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और साहब श्री का लिखा हुआ पुस्तक है, तो निश्चित रूप से इसे हम सभी के जीवन का अंग होना चाहिए। निश्चित रूप से 1 पन्ना, 2 पन्ना, 4 पन्ना, जितना हो उतना ही पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, साहब की वाणी सुनेंगे नहीं, कैसे लोगों को बताएंगे कि शिव मेरे गुरु हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। और हाँ, यहाँ तक देख लिए हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये तो शिव शिष्यता की विचार है। तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपना विचार लिखिए। आपने क्या जाना, क्या समझा, क्या सीखा, ये कमेंट में आप लिखिए, जिससे कि दूसरे व्यक्ति भी पढ़ेंगे ना तो उनको अच्छा लगेगा और उनको भी प्रेरणा मिलेगा। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।